वक्फ बिल, राम मंदिर, अनुच्छेद 370, तीन तलाक, सीएए, यूसीसी। अब इन सब के बाद मोदी सरकार के एजेंडे में अगला कदम क्या होने वाला है? 2019 में दूसरी बार सत्ता में आने के बाद से मोदी सरकार ने ऐसे बड़े फैसले लागू किए जिससे मुस्लिम समुदाय सीधे प्रभावित हुआ। इन सभी मामलों में मुसलमानों के एक बड़े वर्ग ने कहा कि ये उनके धार्मिक मामलों में दखल है और मजहबी पहचान पर हमला है, लेकिन मोदी सरकार ने इसे प्रगतिशील और वक्त की जरूरत बताया। दरअसल बीजेपी प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई में अपने कोर एजेंडे पर काम करके उसे फिनिश कर चुकी है। राम मंदिर निर्माण, अनुच्छेद 370 को खत्म करना, समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी को लागू करना, ये मुद्दे बीजेपी के कोर एजेंडे में शामिल थे। अब ऐसे में राम मंदिर का मिशन पूरा हो चुका है, जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 खत्म किया जा चुका है, यूसीसी की दिशा में बीजेपी शासित राज्य सरकारें किस्तों में कदम बढ़ा रही हैं। इन कदमों से न केवल बीजेपी ने अपने मूल समर्थकों को संतुष्ट किया, बल्कि देश की राजनीति को एक नई दिशा की ओर मोड़ दिया। अब जब ये बड़े लक्ष्य हासिल हो चुके हैं या उनकी दिशा में मजबूत कदम उठाए जा चुके हैं, अब सवाल उठता है कि मोदी सरकार का अगला कदम क्या होगा? क्या बीजेपी अब मथुरा काशी मंदिर मस्जिद विवाद, जनसंख्या नियंत्रण और जनसंख्या रजिस्टर यानी एनआरसी जैसे मुद्दों पर काम करने जा रही है? दरअसल बीजेपी सरकार ने अपने पिछले 2 कार्यकाल और तीसरे कार्यकाल के पहले 10 महीने में कई बड़े और विवादास्पद मुद्दों पर कदम उठाए जो आरएसएस की सोच से गहरे जुड़े हैं। राम मंदिर, 370 के साथ साथ 3 तलाक को निरस्त करना और सीएए को लागू करने का कानून संघ और सरकार की इसी सोच का नतीजा है। अब आपको एक एक करके मोदी सरकार के इन फैसलों के बारे में बताते हैं, जहां विरोध के बावजूद मोदी सरकार अडिग रही और खूब विवाद भी हुआ। पहला, 3 तलाक उन्मूलन। उस समय के कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने 28 दिसंबर 2017 को लोकसभा में मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण बिल 2017 पेश किया था। बीजेपी ने कहा कि इस बिल का मकसद 3 तलाक को अवैध घोषित करना था। बीजेपी ने तर्क दिया कि ये बिल मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करने और उन्हें उनके पतियों द्वारा मनमाने ढंग से तलाक दिए जाने से बचाने के लिए था। सुप्रीम कोर्ट ने 22 अगस्त 2017 को 3 तलाक को असंवैधानिक ठहरा दिया था, जिसके बाद सरकार ने इसे आपराधिक बनाने के लिए कानून बना दिया। ये बिल जुलाई 2019 में कानून बना। तब मुस्लिम संगठनों ने इस कानून का जोरों से विरोध किया था। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा कि ये कानून मुस्लिम परिवारों को तोड़ने वाला है। एआईएमआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने भी संसद में और बाहर इसका विरोध किया। दारुल उलूम देवबंद ने इसे गैर जरूरी करार दिया और लखनऊ और इलाहाबाद में मुस्लिम संगठनों ने प्रदर्शन किए। मुंबई में ऑल इंडिया मजलिस-ए मुशावरात जैसे संगठनों ने इसका विरोध जताया और इसे मुस्लिम पुरुषों को निशाना बनाने वाला बता दिया। मुस्लिम नेताओं का कहना था कि ये कानून मुस्लिम पुरुषों को निशाना बनाता है और पारिवारिक विवादों को आपराधिक बनाता है। दूसरा, नागरिकता संशोधन कानून 2019 यानी सीएए। 3 तलाक उन्मूलन के बाद नागरिकता संशोधन कानून लाना मोदी सरकार का बड़ा कदम था। देश में मुस्लिम संगठनों ने इस कानून का विरोध किया। यूपी में तो इस कानून के विरोध में हिंसा हो गई, पुलिस ने फायरिंग भी कर दी थी। दिसंबर 2019 में पारित नागरिकता संशोधन कानून सीएए का मकसद पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई शरणार्थियों को नागरिकता देना था। इस कानून के दायरे से मुस्लिमों को बाहर रखा गया। मुस्लिमों ने इसी को लेकर इसका विरोध किया और इस कानून को विभाजनकारी और भेदभाव वाला बताया। सीएए को 9 दिसंबर 2019 को पेश करके 11 दिसंबर 2019 को पास किया गया, जिसके बाद देश भर में विरोध प्रदर्शन हुए।
मुस्लिम संगठनों ने इस कानून को राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर यानी एनआरसी के साथ जोड़ा। मुस्लिम समुदाय और विपक्ष ने इस कानून को भेदभावपूर्ण माना और कहा कि ये कानून धर्म के आधार पर नागरिकता को परिभाषित करता है। इसी कानून के विरोध में चर्चित शाहीन बाग आंदोलन हुआ, जो कई महीनों तक चला। इस आंदोलन में मुस्लिम समाज की महिलाएं बढ़ चढ़कर आगे आईं। हालांकि सरकार ने तर्क दिया कि इस कानून से किसी की नागरिकता नहीं जाएगी। तीसरा, यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी। यूनिफॉर्म सिविल कोड बीजेपी सरकार का अहम एजेंडा है। बीजेपी अपने घोषणा पत्र में भी इसका जिक्र करती आई है। केंद्रीय स्तर पर यूसीसी अभी तक कानून नहीं बना है, लेकिन मोदी सरकार ने इसे लागू करने की दिशा में इरादा जताया है। बीजेपी शासित उत्तराखंड में यूसीसी लागू हो गया है, जबकि गुजरात इस कानून को लागू करने की तैयारी में है। यूसीसी सभी धर्मों के लिए एक समान व्यक्तिगत कानून, जिसमें विवाह, तलाक, उत्तराधिकार आदि की बात करता है। सरकार का तर्क है कि यूसीसी से लैंगिक समानता और राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा मिलेगा, लेकिन मुस्लिम संगठनों, खासकर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इसे मुस्लिम पर्सनल लॉ यानी शरीयत पर हमला बताया है और कहा कि ये कानून धार्मिक अधिकारों में अतिक्रमण है। मुस्लिम समुदाय के एक वर्ग को डर है कि इससे उनकी सांस्कृतिक और धार्मिक पहचान खत्म हो जाएगी। अब आता है वक्फ संशोधन बिल 2025। अब इन 3 कदमों के बाद मोदी सरकार वक्फ संशोधन बिल के साथ आगे बढ़ गई है। इस बिल में गैर मुस्लिम सदस्यों को शामिल करने, संपत्ति सर्वेक्षण और पारदर्शिता जैसे प्रावधान हैं। केंद्र सरकार का तर्क है कि इस कानून का उद्देश्य वक्फ संपत्तियों में भ्रष्टाचार और दुरुपयोग को रोकना, साथ ही महिलाओं और पिछड़े मुस्लिमों को लाभ पहुंचाना है। वहीं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और जमीयत उलमाए हिंद जैसे संगठनों ने इसे वक्फ की स्वायत्तता पर हमला बताया और कहा कि सरकार की मंशा के मुताबिक गैर मुस्लिमों को बोर्ड में शामिल करना धार्मिक मामलों में दखल है।